हेलो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चे यानी शिशु को खांसी होने के क्या कारण होते हैं, आपको शिशु को कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कुछ ज़रूरी सलाह। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शिशु को खांसी के क्या कारण होते हैं। तो शिशु को खांसते हुए देखना आपको काफ़ी परेशान व चिंतित कर सकता है, मगर यदि शिशु अच्छी तरीके से खा पी रहा है और सामान्य तरीके से सांस ले रहा है तो आमतौर पर यह चिंता की कोई बात नहीं होती है। हालांकि कुछ तरीके की खांसी नुकसानदेह हो सकती हैं, इसीलिए यह जानना ज़रूरी है कि खांसी होने पर शिशु को डॉक्टर को कब दिखाएं। तो शिशु को खांसी होने के कारण कौन कौन से हैं या क्या कारण है जो बच्चे को खांसी होती है। वायुमार्ग या फेफड़े को किसी इन्फेक्शन की वजह से असहजता होने पर उन्हें खांसी होती है। खांसी के अलग अलग प्रकार कौन से हैं? तो खांसी जो सूखी खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं आता है, या गीली जिसमें बलगम आता है, ये हो सकती है खांसी। ये दो प्रकार की होती है, जो एक सूखी, ये एक बलगम वाली खांसी हो सकती है। आमतौर पर यह किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, मगर कई बार इसके गैर संक्रमण के कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि अस्थमा, दमा, जिसको दमा भी कहते हैं, आदि की वजह से हो सकती है। यदि खांसी किसी एलर्जी या अस्थमा की वजह से है तो शिशु को बुखार नहीं होगा। शिशुओं और छोटे बच्चों को इन्फेक्शन की वजह से होने वाले कुछ आम तरह की खांसियों के बारे में चलिए बात करते हैं। तो सर्दी, जुखाम या फ्लू वायरस। अधिकांश खांसी किसी विषाणु या वायरस की वजह से ही होते हैं, जैसा कि सर्दी या फ्लू पैदा करने वाले बहुत से विषाणुओं में एक की वजह से खांसी भी हो सकती है। उसके नन्हे शिशु को जन्म के पहले साल में 7 से ज़्यादा बार सर्दी, खांसी, जुखाम हो सकता है, यदि किसी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी अभी आम विषाणुओं का सामना नहीं कर पाती है, जिससे बच्चों को सर्दी जुखाम हो सकता है। तो उसकी नाक में अगर शिशु को यदि फ्लू के वायरस की वजह से उस शिशु की खांसी है तो शायद उसकी नाक भी बंद हो सकते हैं या बह भी रहे होंगे। उसे गले में दर्द, आँखों में पानी या बुखार भी हो सकता है। फ्लू की वजह से कई बार दस्त या उल्टी भी हो जाती है। तो ये हो गया कि शिशु को बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को खांसी हो सकती है। और जैसे अगर उस बच्चे को बुखार है तो भी बच्चे को खांसी आ सकती है। बच्चे को जुखाम है तब भी बच्चे को खांसी हो सकती है। बहुत सा ऐसा कारण है जिससे बच्चे को खांसी हो सकती है। तो शिशु को खांसी से राहत दिलाने के लिए आप क्या कर सकती हैं? तो आपको अधिकांश खांसी पर थोड़ी देखभाल से आप ठीक कर सकती हैं। जैसे अगर खांसी थोड़ी सी कम है तो आप उस पर थोड़ी बहुत देखभाल करके खांसी को ठीक कर सकती हैं। शिशु की खांसी खुद ही ठीक हो जाएगी, मगर शिशु को आराम पहुंचाने के लिए आप कुछ चीज़ें आजमा सकती हैं। उसे खूब आराम दें। अगर शिशु को खांसी आ रही है तो उसको आपको एकदम आराम देना चाहिए। इन्फेक्शन से लड़ने वाले खांसी के दौरान होने वाली वजह से शिशु को काफ़ी थकान हो जाती है, जिससे आप शिशु को जितना हो सके उतना आराम दें। शिशु को एलर्जी नियोजित रखें। शिशु को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दें। उसे अतिरिक्त बार स्तनपान कराएं। यदि वह फार्मूला दूध पीता है तो उसे अतिरिक्त बार पानी में मिलाएं। यदि शिशु की उम्र जो है 6 महीने से कम है तो पानी को अच्छी तरीके से उबाल कर और ठंडा होने के बाद शिशु को दें। यदि उसे गले में दर्द है तो उसे आराम मिलेगा अगर आप उसको पानी उबाल करके देंगे तो।
उसका सिर ऊंचा उठा के रखें। यदि आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप सोते समय उसका सिर थोड़ा सा ऊंचा या थोड़ा सा तकिया रख के उसका सर है उसको ऊंचा कर दे, ताकि उसे खांसी मतलब खांसी जब उसको खांसी आए तो उसको दिक्कत ना हो, उसको थोड़ा सा आराम मिले। सर उठाने के लिए आपको थोड़ा सा तकिया का इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों को शहद दें। उसको थोड़ा शहद अगर आप उसको देंगी तो उसको खांसी में थोड़ा सा आराम मिलेगा, और आप 1 साल से बड़े बच्चे को शहद दे सकती हैं। बुखार का उपचार करें। शिशु के डॉक्टर से सलाह के बाद आप उसे पैरासीटामोल जो है उसको दे सकती हैं, जिससे बच्चे को बुखार में आराम मिलेगा तो उसको खांसी में भी आराम मिलेगा। शिशु को खांसी होने पर डॉक्टर से कब क्या बात करनी चाहिए, आपको क्या डॉक्टर सलाह देते हैं उनको आपको माननी चाहिए। यदि खांसी की वजह से शिशु को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप उसे तुरंत तकनीकी अस्पताल में आपातकालीन विभाग में दिखा दें। आपको डॉक्टर शिशु की उम्र 3 महीने से कम और 100